नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 52,109 पे, यहाँ 53 पॉइंट ऊपर। और अगर निफ्टी को देखते हैं तो 144 पॉइंट ऊपर। दोनों में आप देखोगे तो तेजी ज्यादा निफ्टी में दिख रही थी, बट आज का जो दिन था ना, अवॉइड करने का दिन था, क्योंकि बाजार साइडवेज जोन में चली गई थी। और ऑप्शन बायर्स का कुछ रूल होता है और उस रूल के अकॉर्डिंग ऑप्शन बायर को वेट करना चाहिए जोन का ब्रेकआउट का। देखो ये ब्रेकआउट जरूर हुआ था, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत जोन सारे बने हुए हैं, तो एकदम से पीछा करना भी सही नहीं है। लेकिन चूंकि ये जब ब्रेकआउट होता है तो अच्छे कैंडल्स हुआ है, तो वहां पे थोड़ा सा कुछ आपको एंट्री पॉइंट मिलेगा, तो वहां आप ट्रेड कर सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो एंट्री पॉइंट हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले देखो तो ये जो एरिया था, इसमें कुछ भी जाने का फायदा नहीं है गाइस। आप जरूर बोलोगे मैं यहाँ पकड़ लिया, यहाँ निकल गया, कोई फायदा नहीं है, उल्टा आपका लॉसेज ही होने हैं, कोई फायदा नहीं होगा। एक लॉस होगा, उसको रिकवर करने के चक्कर में और लॉस होगा, क्योंकि रैली जब तक नहीं हो रही तब तक ऑप्शन बायर को जाना ही नहीं चाहिए, मोमेंटम आना चाहिए। अब जब देखोगे ये जो कैंडल का मोमेंटम आया 13:55 में, यानी कि 2 बजे से 5 मिनट पहले ये मोमेंटम आया और इसने ये पूरा का पूरा एरिया को निकाल दिया, तो यानी ये ब्रेकआउट किया, इस पूरे जोन का ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी हो सकता है, कि चूंकि बार बार बाजार क्या कर रहा था, अपने रेजिस्टेंस से नीचे, जब भी देखोगे बाजार ऊपर गया नीचे, बाजार ऊपर गया नीचे, तो इस तरह से वो अपने रेजिस्टेंस से बार बार नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे ये सारा एरिया 52,000 का राउंड नंबर भी एक रेजिस्टेंस एरिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो कि आज खेल हो गया। लेकिन एंट्री कैसे बनेगी आप, ये बड़े कैंडल पे तो पीछा हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो तुरंत बन गया था ये कैंडल। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो 1 मिनट में ये कैंडल बनकर रेडी हो गया था। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, थोड़ा वेट करोगे एंट्री कैंडल का। तो ये जो यहाँ से यहाँ पे एरिया जो था, ये वेटिंग एरिया था, यहाँ पे वेट करना था। जैसे इस रेड कैंडल को निकालता है ऊपर में, यहाँ पे एक पोजीशन हम लोग बना सकते थे। तो यहाँ पे एक पोजीशन का चांस था और एक यहाँ पे पोजीशन का चांस था, तो हमने यहाँ वाला एरिया भी वेट किया, इस जगह पे एक कॉल पकड़ा, तो यहाँ पे कुछ पैसा लिया और निकल। गाइज आज निफ्टी वाली वीडियो में जरूर बात करेंगे निफ्टी में प्रीमियम। गाइस जब ये रैली हुई थी निफ्टी में, लेकिन उसके बाद प्रीमियम नहीं दे रहा था, वो हम जरूर बात करेंगे। और वहां पे क्या हुआ मेरे साथ ट्रेड में, वो भी मैं आपसे बात करूंगा, निफ्टी की वीडियो में जरूर जाकर देखिएगा। तो इस तरह से अगर आपको ये रैली हो, आपको पहले भी बता चुका हूं कि रैली हो और जब आपको एंट्री कैंडल नजर आए तो उसी का स्टॉप लॉस लगा कि आप इसमें जैसे इसको ब्रेक करता है इस एरिया को, वैसे आप जा सकते हो, तो कुछ मोमेंटम में आपको कुछ यहाँ पे पैसा मिल सकता है। अदरवाइज मैंने सुबह से ही क्लास में कह दिया था कि भाई आज अवॉइड करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज बैक टू बैक लॉसेज हो जाएंगे, माइंडसेट खराब होगा और फिर रैली वाले दिन आप उसको रिकवरी करने के चक्कर में रहोगे। तो ऐसा अगर आपका माइंडसेट हो जाएगा तो फिर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। और ऑप्शन बायर को यही ध्यान रखना चाहिए कि जोन में नहीं जाना चाहिए। अब वापस चलते हैं हम लोग यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में। एक बार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो मैंने एक एंट्री बनाई थी और वो टारगेट मैंने सेट कर दिया था, जब लास्ट में जब वो कॉल का जब मोमेंट आया, तो ये इस कल के कैंडल का हाई, यानी कि इसका हाई अगर देखोगे तो 52,170, ये जो एरिया था इसके आसपास में कहीं मुझे प्रॉफिट को बुक कर लेना था, क्योंकि ये जरूरी है कि आप एक टारगेट को सेट करो, क्योंकि इस मार्केट में जहां बाजार पूरी तरह से साइडवेज है, तो एक मोमेंटम आया तो हो सकता है इसी मोमेंटम में कल के हाई को टेस्ट करेगा और वहां से रिजेक्ट भी हो सकता है। ये हमें नहीं पता कि रिजेक्शन होगा कि इसके ऊपर जाएगा, तो हम कॉल पकड़े थे और वहीं पे कहीं पे गाइस हमने अपना प्रॉफिट भी 5-10 पॉइंट पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि सही तरीका वही है। अभी भी आप देखोगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी कहीं नहीं गई है। आज 53 पॉइंट की जो भी हुई है, ऊपर बढ़त मिला है इसको, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये पिछले 6 दिनों से बाजार 1 जून में कामकाज कर रहा है। यहाँ पे लगभग 51,700 या 800 मान के चलो कि 51,800 से लेके यहाँ पे 52,300-400 का एरिया में बाजार यहाँ पे कामकाज कर रहा है पिछले 6 दिनों से, यानी कि 600 से लेके 700 पॉइंट तक का इसका है। बेसिकली देखा जाए तो उससे भी छोटा अगर ये 2 स्पाइक निकाल दो तो घूम फिर के अगर इसको देखोगे तो बस बाजार बहुत 500 पॉइंट के दायरे में कामकाज कर रहा है। तो एक बार जोन ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है, ऊपर चाहे नीचे जोन बन रहा है, अच्छी बात है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो अच्छा यहाँ पे अपने को मोमेंटम मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को यहाँ पे एक बार एक काम करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ है मोमेंटम या क्या रेसिस्टेंस वगैरह बन रहा है। देखो 15 मिनट में देख लो या फिर देख लो वनडे टाइम फ्रेम में, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि बाजार किस तरह से यहाँ पे जोन में फंसा हुआ है। ये पूरा जोन का जैसे गाइस ब्रेकआउट होने वाला है ना, उसके बाद आपको अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ऊपर या नीचे दोनों तरफ में। दबाव किस तरफ है उसको छोड़ दीजिए, फिलहाल जोन पर फोकस करिए। मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी एक रेंज का ब्रेकआउट होगा, एक जोन का ब्रेकआउट होगा, तो अच्छा पैसा यहां पे आप लोग को मिल सकता है। वापस वनडे टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं चल के कि क्या रहेगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कल के लिए। तो सबसे पहले जो मुझे नजर आ रहा है, क्लोजिंग मिली है 109 पे, तो नोट करिए यहाँ पे सबसे पहले नोट करिए 52,327 इज द बेस्ट रेसिस्टेंस तात्कालिक रूप से। उसके बाद अगला रेसिस्टेंस 527 और फिर उसके बाद 727। याद रखिएगा ये तीनों रेसिस्टेंस क्रूशियल रेसिस्टेंस रहेंगे।
जब तक बाजार इसको ऊपर निकालता नहीं है, 52,800 को निकालता नहीं है, तब तक बाजार ऊपर के लिए जाएगा नहीं। उसके अलावा भी बाजार के पास और भी रेसिस्टेंस है, लेकिन फिलहाल आज के डेट के हिसाब से, 2 दिन के हिसाब से ये रेसिस्टेंस सही रहेगा। सपोर्ट नोट कर लीजिए। सपोर्ट जो मुझे अभी दिख रहा है, सबसे पहला वही सपोर्ट जहां पे बाजार बार बार आपको सपोर्ट ले रहा है, वो है कि 52,000 का राउंड नंबर। जब तक गाइज इसको प्रॉपर तरीके से ब्रेक ना करे, कल भी देखोगे नीचे आया था 780 उसके पास। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर 52,000 ब्रेक होता है तो वो नोट करना है, और वो है 51,780 और 700 का जोन। ये इंपॉर्टेंट है, खास करके इसको 780 नोट करिए और इसको नोट करिए आप 680, यानी कि 51,680। ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट रहेंगे गाइज। अगर ये 780 ब्रेक होता है तो बाजार आपको 680 पे रुकता हुआ नजर आएगा या 700 के करीब रुकता नजर आएगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो गाइज यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा ये गैप पड़ा हुआ है, इस गैप को हम फिल करने के लिए हो सकता है आ सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, पहले माइंड में ये मत रखो कि ये टूट जाएगा भाई, टूटने दो, टूटने के बाद थोड़ा समय बिताने दो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलूं आप लोगों को, कैसे गलती होती है ऑप्शन बायर से और फिर उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। देखो यहां पे शुरुआत में सुबह में क्या हुआ, सुबह में जरूर मैंने कमेंट्री किया था कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ब्रेक हो रहा है तो यहां पे पुट का ट्रेड ले सकते हैं, मोमेंटम था यहां पे। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जोन को ब्रेक करता है, पिछले कई दिनों का जोन। मैं एक बार यहां पे जूम इन करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा 3 दिनों का, जो कई दिनों का पिछला भी और अभी परसों से भी यहां पे आपको देखोगे जोन बन रहा था, ये इसको तोड़ता है, लेकिन विक बना के फिर बाजार वापस आ जाता है। तो यहां पे थोड़ा सस्टेन करने दीजिए। ब्रेकआउट, हमेशा बोलता हूं ना, ब्रेकआउट होता है तो उसके नीचे क्या टाइम बिता रहा है कि नहीं बिता रहा। तो अगर नीचे टूट रहा है या ऊपर टूट रहा है कहीं भी कोई रेसिस्टेंस या सपोर्ट, तो उसके नीचे समय बिताना जरूरी है। आप लोग सोचते हैं कि सर सपोर्ट यहां पे ले रहा है लेकिन उसके नीचे फिर वो बाजार गया ही नहीं, सपोर्ट को थोड़ा सा नीचे आया लेकिन गया नहीं। भाई साहब वहां थोड़ा समय तो बिताने दीजिए। वो आपको ट्रैप करने के लिए लेके आया और आप उसमें ट्रैप हो गए। तो ऐसे जगहों पे थोड़ा सा आपको संयम बरतना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। आई होप आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लिया होगा और अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन आप लोग ट्रेड करने वाले हैं। अगर सब कुछ प्रॉपर तरीके से करेंगे तो पैसा भी आपको बनता हुआ दिखेगा। और ऐसे मार्केट में जहां मार्केट साइडवेज है, अवॉइड करने का कोशिश करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।